Stay away from these 6 big financial mistakes so that you don't get trapped in a big फाइनेंशियल विशियस साइकिल। एक जाल में ना फंस जाए, एक फाइनेंशियल ट्रैप में ना फंस जाए, इसीलिए ये 6 गलतियों से बचिए। ये 6 गलतियां नहीं करेंगे तो जिंदगी सॉर्ट, फाइनेंशियल लाइफ सॉर्ट। कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस कम होगा, पीस ज्यादा होगा लाइफ में, और पैसे की तंगी इतनी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेन गलतियां सारी जो है वो मैंने 6 पॉइंट में आके आपके सामने लिख दी है। पहला पॉइंट जो कहता है लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग आपने कभी करी ही नहीं, पैसे के बारे में कभी सोचा ही नहीं, कहां से आता है, कहां से जाता है, कितना आता है, कितना जाता है, कहां लगाते हैं, कहां जोड़ते हैं, कुछ नहीं सोचा। बस लोन लेते गए, क्रेडिट कार्ड पे पैसा खर्चते गए, जो मन किया ले लिया, जहां मन किया चले गए। ऐसे नहीं होता है बॉस, ये सस्टेनेबल नहीं है। हो सकता है 1 महीना से कर पाए, 6 महीने से कर पाए, पूरी जिंदगी अगर आप सोचे वैसे कर लें कि मस्ती में जिंदगी निकल जाए बिना प्लानिंग के, वो तो पॉसिबल नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ मस्ट, चाहे आप कम पैसे कमाएं चाहे ज्यादा कमाएं। अगर आप हजारों करोड़ के आदमी भी हैं फिर भी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी, और चाहे आप 100 रुपए भी कमाते हैं फिर भी करनी जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ मस्ट, इसकी तो आदत डाल लीजिए। अगर कम कमाते हैं तो और जरूरी है करना, क्योंकि अभी से आदत डालेंगे तो बाद में और काम आने वाली, और कमाएंगे तो बड़ी लेवल की फाइनेंशियल प्लानिंग होगी। पर करनी तो जरूर है बस, फाइनेंशियल प्लानिंग के बिना कुछ नहीं होगा। इसका मतलब अगर समझा दूं, अगर आपको नहीं पता है तो बजट बनाइए, जो आ रहा है पैसा उसको लिखिए, जो जा रहा है पैसा उसको लिखिए। ये बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो पैसा बचता है, या जो पैसा आपका प्रॉफिट है, या सेविंग है, या इनकम है, जो भी है, उसको लगाना कहाँ है, वो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है इन्वेस्टमेंट करना। पहले जानना जरूरी है कि आ क्या रहा है, जा क्या रहा है, और आप कहां गलत जा रहे हैं। आगे स्टेप नंबर 2, स्पेंडिंग लॉट व्हेनेवर यू गेट अ चांस। ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है। क्या करते हैं हम बहुत सारा खर्चा करते हैं जब भी हमें मौका मिलता है। अरे यार आओ ग्रोसरी शॉपिंग करने चलते हैं, कुछ भी चीज दिखी ले ली। लेने गए थे दाल और चावल, ले लिए 10 बिस्किट और 10 चिप्स और 10 चॉकलेटें और 10 जूस और। क्यों? क्योंकि देखने में अच्छी लगी, या मन कर रहा था, या कोई ऑफर मिल गया। आपको वो चीज की जरूरत नहीं थी पर आपने 10 चीजें और ले ली विदाउट एनी रीजन। और शायद आपका काम 500 में होता जो 5000 में हुआ, और हम रियलाइज नहीं करते हैं, सोचते हैं क्या हो गया यार, खा लेंगे पी लेंगे। बट यही काम जब हर महीने हो तो आपका एक एक्स्ट्रा खर्चा पाल लिया आपने, जो आपने लिखा भी नहीं है, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं है। स्पेंडिंग लॉट व्हेनेवर यू गेट अ चांस इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन डू। काफी बारी होता है, ये चीजें बड़ी अपीलिंग लगती हैं, चाहे सुपरमार्केट में हो, या चाहे हम किसी रेस्टोरेंट में हो, चाहे हम गाड़ी लेने जा रहे हो, चाहे कपड़े लेने जा रहे हो। जब भी चीजों को देखते हैं वो मार्केटिंग ऐसी करी जाती है कि चीजें बहुत अपीलिंग लगती हैं, बहुत ही ग्लैमरस लगती हैं, फैंसी लगती हैं, सब कुछ लेने का मन करता है। तो हम क्या सोचते हैं, अब आए हैं तो यार खर्च दो, ले लो। पर ये गलत थिंकिंग है, ये बॉस बहुत बड़ी गलती है जो आपको नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा है? बाइंग अ मोर एक्सपेंसिव कार देन यू कैन अफोर्ड। गाड़ी खरीदने में और घर खरीदने में। इसलिए पॉइंट नंबर 4 भी यही है, बाइंग अ मोर एक्सपेंसिव होम देन यू कैन अफोर्ड। ये 2 बहुत बड़ी गलतियां हैं, क्योंकि सबसे बड़ा पैसा इन्हीं चीजों में जाता है, घर और गाड़ी। और इन दोनों से हमारे इमोशंस कनेक्टेड होते हैं। हमें लगता है यार ये तो हमारी चीज है, हमने पैसा कमा के इसको बनाया है, हमने घर लिया है, हमने गाड़ी ली है, अच्छी गाड़ी लेनी है, अच्छा घर लेना है, लीजिए, अच्छा लीजिए, बिल्कुल। पर तब लीजिए जब अच्छे पैसे कमाए हैं। अगर पैसे कमाए नहीं है तो भी रुकिए, पहले कमाइए, पहले जोड़िए, फिर लीजिए। नहीं, ये ना हो कि आप अच्छा घर तो ले लें पर उस घर में पैसा ही ना हो, उस घर में हमेशा तंगी हो, उस घर में हमेशा स्ट्रेस हो। क्या फायदा उस घर का, क्या फायदा ऐसी गाड़ी का? तो ऑलवेज बाय अ कार और अ हाउस विच यू कैन अफोर्ड। ये 2 चीजें हैं जिसमें हम सबसे ज्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं, और इसीलिए सबसे ज्यादा बड़ी गलती भी इन 2 चीजों में ही करते हैं, घर और गाड़ी। सबका मन करता है अच्छा घर अच्छी गाड़ी हो, पर उस अच्छे के चक्कर में इतना खर्च देते हैं, बाकी की जिंदगी बहुत अच्छी नहीं रहती है। तो वो जरा देख के चलना कि दोनों के चक्कर में पूरी जिंदगी खराब ना कर देना। ऑलवेज मेक श्योर दैट यू डू नॉट स्पेंड ऑन अ कार और अ हाउस दैट यू कैन नॉट अफोर्ड। लेट्स मूव ऑन टू द 5th पॉइंट, क्योंकि 3 पॉइंट और 4 पॉइंट तो निपट गए। 5वें भी चलते हैं। क्या कहता है? कहता है कि ऑलवेज ट्राइंग टू इंप्रेस अदर। आप हमेशा ट्राई कर रहे हैं दूसरों को इंप्रेस करने की, कि यार उसको मैं खुश कर दूं, मैं उसको शो ऑफ करके दिखा दूं कि मैं भी कितना अमीर हूं, मैं आज ये वाली गाड़ी ले जाऊं, ये रेंट कर लेता हूं मर्सिडीज, 20,000 का दिन का तो है, उसको दिखाऊंगा कि मेरे पास भी है। अब ये गलतियां जो हम सब करते हैं, ये ना जोश होता है, स्पेशली जवानी का जोश होता है कि यार इसको दिखाऊं, उसको दिखाऊं। देखिए आप एक बंदे को दिखा लेंगे, चलो ठीक है वो खुश हो गया, आपको कुछ देगा तो नहीं, या कुछ देगी तो नहीं, और उसके बाद में आप दूसरे बंदे को दिखाएंगे, और ये होगा क्या, एक लूप चलता रहेगा। आपका मन हमेशा करेगा कि मैं उनको दिखाऊं कि मैं कितना बड़ा आदमी हूं, या औरत हूं, या XYZ हूं। तो आप दिखाएंगे कि यार मेरे पास ये है वो है, जो चीज एक्चुअली में है भी नहीं, उधारी की होगी, और वो हर बार उधारी लेनी पड़ेगी। एक बार तो आप ले लेंगे, बार बार क्या करेंगे, फंस जाएंगे, लूप में फंस जाएंगे। इसी को कहते हैं डेट ट्रैप। चीजें लेते रहेंगे उनको दिखाने के लिए, अपना फायदा कुछ नहीं होगा, जस्ट बिकॉज उनको दिखाना है, या एक बार दिखा चुके हैं, स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए चीजें लेते रहेंगे फॉर नो रीजन, हो जाएंगे बर्बाद। एक दिन सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, जो है वो भी हाथ से जाएगा। तो प्लीज बच के रहिए। इससे मुझे एक कोट याद आता है वॉरेन बफे जी का,
जो कहते हैं ना, इफ यू बाय द थिंग्स यू डू नॉट नीड यू विल सून हैव टू सेल द थिंग्स यू नीड। मतलब कि अगर ऐसी चीजें पैसा उड़ाएंगे जिनकी जरूरत नहीं है लोगों को दिखाने के लिए, तो जो है ना बस वो भी चला जाएगा। तो बच के रहिए, ये गलती तो बिल्कुल ना करिए। आइए जी लास्ट गलती, छठी गलती, सिक्स्थ बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक पे आते हैं, जो आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है। वो है मेकिंग नो अटेम्प्ट टू बिकम फाइनेंशियली लिटरेट। मतलब कि कोशिश ही नहीं कर रहे हैं आप फाइनेंशियल समझ रखने की, फाइनेंशियल लिटरेट होने की, फाइनेंशियली कुछ सीखने की, स्टडी करने की, पैसे के बारे में समझ रखने की आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको लगता है यार छोड़ो बाद में कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, अभी क्या फायदा। पर ये चीज जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग जो फर्स्ट पॉइंट था ना, वो भी तभी होगी जब आप फाइनेंशियली लिटरेट है। अगर आपको फाइनेंसिस के बारे में पता ही नहीं है, पैसे के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो आप भले पैसे को संभालेंगे कैसे? तो टू एजुकेट योरसेल्फ इज द फर्स्ट पॉइंट, राइट? तो एजुकेट करना बहुत जरूरी है। एजुकेट कैसे करें? आजकल बहुत आसान है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। पैसे का एक्सक्यूज नहीं है, टाइम का एक्सक्यूज नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक तरीके की एजुकेशन ही ले रहे हैं। और वैसे ही मेरी वीडियो या ऐसे लाखों क्रिएटर की वीडियो आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन, इनफैक्ट किसी भी सब्जेक्ट की एजुकेशन आजकल मिल जाती है फॉर फ्री यूट्यूब पे। यूट्यूब इज न्यू यूनिवर्सिटी कहते हैं ना, क्योंकि कॉलेज से ज्यादा तो नॉलेज यहाँ पे है। तो आपको कोई बहुत बड़ी डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। फ्री में भी सीख सकते हैं। अगर पैसे कम है तो, पैसे ज्यादा है तो प्रोफेशनल से भी सीख सकते हैं, किताबों से भी सीख सकते हैं, आपकी मर्जी है। पर सीखने का कोई एक्सक्यूज नहीं है, सीखना जरूर है। प्लीज बिकम फाइनेंशियल लिटरेट, उसके बाद ही सारी चीजें होंगी। अगर एजुकेशन ही नहीं होगी या पैसे की समझ नहीं होगी, पता ही नहीं होगा कि चीज होती क्या है, तो भला करेंगे कैसे? 6 गलतियों से दूर रहिए। मिलता हूं अगली वीडियो में। दिस इज गवराज सिंह साइनिंग ऑफ। बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वन।